नमस्कार। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं। स्मृति, वेदांग, श्रुति, वेदांत। इसमें सही विकल्प है श्रुति। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना आर्यों ने की थी तथा उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना की गई। इन वेदों को श्रुति कहा गया। तो इस प्रकार वेदों को श्रुति कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसके लिए 4 विकल्प। लोथल का गोदीवाड़ा बंदरगाह, मोहनजोदड़ो का महाजालल कुंड, तीसरा मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा के राजा का महल। ये 4 विकल्प है और इसमें सही विकल्प है लोथल का गोदीवाड़ा बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा बंदरगाह है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात स्थल है। तीसरा प्रश्न, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? 4 विकल्प। हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। इसमें सही विकल्प है औरंगजेब। औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम राज्याभिषेक जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में एवं द्वितीय, जिसे वास्तविक राज्याभिषेक माना जाता है, दिल्ली में जून 1659 ईस्वी को संपन्न हुआ। औरंगजेब ने आदेश दिया कि सभी सरकारी अभिलेखों में उसके शासन की शुरुआत 23 मई 1658 के प्रथम दिन से जोड़ी जाए। चौथा प्रश्न, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानो पार्टी बनाई थी। इस पार्टी का नाम था, इस पार्टी का क्या नाम था? इसके लिए 4 विकल्प हैं। पठान दल, खुदाई खिदमतगार, खाकसार पार्टी, मुस्लिम लीग। ये 4 विकल्प है और इसमें सही विकल्प है खुदाई खिदमतगार। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में 1920 में गठित पार्टी खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? 4 विकल्प। सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, फिर ब है चंद्रमा, स अंतर्जात बल और द सूर्य। ये 4 विकल्प है और इसमें सही
विकल्प है सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। महासागरीय गतियों में ज्वार भाटा का महत्व सर्वाधिक होता है क्योंकि इससे सागर तल से सागर तली तक का जल प्रवाहित होता है। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा से अद्भुत तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। छठा प्रश्न, इनमें से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। 4 विकल्प, लाल सागर में, अरब सागर में, मृत सागर में या काला सागर में। ये 4 विकल्प हैं और इसमें सही विकल्प है मृत सागर में। लवणता को प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति 1000 होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को सम लवण रेखा कहते हैं। मृत सागर 240%, काला सागर 15% तथा लाल सागर 41% होता है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? 7वां प्रश्न, इसके लिए 4 विकल्प हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, कामेट। सही ऑप्शन है इसमें नंदा देवी। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, जबकि कामेट की ऊंचाई 7736 मीटर, बद्रीनाथ की 7138 मीटर तथा केदारनाथ की ऊंचाई 7022 मीटर है। जबकि हिमालय पर्वतमाला के सबसे प्रमुख चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट की पुरानी मान्य ऊंचाई से 86 यानी 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। आठवां प्रश्न, पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? इसमें भी 4 विकल्प, 2 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। सही विकल्प है 4 मिनट। पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने पर 4 मिनट का समय लगता है। यह 24 घंटे में अपने अक्ष पर अपना एक चक्कर लगा लेती है, अर्थात 360 डिग्री घूम लेती है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? इसमें 4 विकल्प, भूखा रहना, मध्यम मार्ग, दुख भोग, सही मार्ग। इसमें सही विकल्प है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए था क्योंकि यह दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय करता है। बुद्ध ने इसे दुख निरोध प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग की संज्ञा दी है। 10वां प्रश्न, धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है। प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। धर्म शब्द का रूपांतर धम्म। इन भाषाओं में एक विकल्प सही है
और सही विकल्प है प्राकृत भाषा में। धर्म शब्द का रूपांतर धम्म शब्द प्राकृत भाषा से संबंध है। मध्यम निकाय में आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति में धम्म को निमित्त या साधन मात्र बताया गया है तथा उसके लिए बेड़े की उपमा का प्रयोग किया गया है। 11वां प्रश्न, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? 4 विकल्प, ऑस्टिन, सीआर एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। सही विकल्प है ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध विद्वान ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। 12वां प्रश्न, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, मंगल ग्रह। सही विकल्प है शनि ग्रह। वर्तमान समय में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 30 है, जबकि बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 28 मानी गई है। 13 प्रश्न, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है? 4 विकल्प, 24 घंटा, 24 घंटा 26 मिनट, 24 घंटा 30 मिनट, 24 घंटा 52 मिनट। सही विकल्प है 24 घंटा 52 मिनट। चंद्रमा के एक दिवस की अवधि 24 घंटा 52 मिनट की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी का चंद्रमा की सीध में स्थित बिंदु एक बार घूमकर पुनः चंद्रमा के ठीक नीचे उसी देशांतर या बिंदु पर पहुंच जाता है। 14, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। ये 4 विकल्प हैं और इसमें सही विकल्प है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। और अंतिम 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डिवाइन कॉमेडी के लेखक है? 4 विकल्प, बेकाडेली, दांते, अरविंद घोष, बसेकेचियो। इसमें सही विकल्प है दांते। इटली के महान कवि दांते इटालवी कवि थे। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी अपने ढंग का अनुपम महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त उनका गीति काव्य वीटा न्यूओवा, जिसका अर्थ है नया जीवन, अत्यंत मार्मिक कविताओं का एक संग्रह है। तो इस प्रकार डिवाइन कॉमेडी की रचयिता दांते हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।